हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। काली हवेली। रात के सन्नाटे में घिरा एक वीरान गांव, जहां चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को भेदकर अंदर तक पहुंच जाती थी। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के पास से गुजरते हुए लोग अपने कदमों को तेज कर लेते थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहां से दूर खींच रही हो। पिछले कुछ महीनों से गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए थे और हर बार उनके गायब होने से पहले एक बात जरूर सुनी जाती थी, उनके घरों से छाया पुरुष के दिखने की खबर। कहानी की नायिका नेहा एक पत्रकार थी जो रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाने के लिए जानी जाती थी। वह बड़े शहर में रहती थी, लेकिन जब उसे इस गांव में लोगों के गायब होने की खबर मिली तो उसने यहाँ आकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। नेहा के मन में उत्सुकता थी और वह जानती थी कि इस गांव के बारे में कुछ ऐसा था जो आम लोगों की समझ से परे था। नेहा ने अपने रिसर्च की शुरुआत की और गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। सभी ने उसे उसी छाया पुरुष के बारे में बताया जो लोगों को गायब कर रहा था। कहते हैं कि वह आदमी सिर्फ एक साया है जिसका कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक काली परछाई जो रात के अंधेरे में प्रकट होती है। जिस किसी ने भी उसे देखा वह अगली सुबह अपने घर में नहीं मिला। नेहा ने सोचा कि ये सब महज अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन जब उसने गांव के उन घरों का दौरा किया जहां से लोग गायब हुए थे, तो उसे एक बात साफ समझ में आई, यह मामला साधारण नहीं था। हर उस घर में एक अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सी गंध थी जो कहीं और महसूस नहीं होती थी। नेहा ने उस काली हवेली के बारे में भी सुना जहां से लोगों को आखिरी बार छाया पुरुष के दिखने की सूचना मिली थी। नेहा ने हिम्मत करके उस काली हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली की दीवारें पुरानी और टूट चुकी थी और अंदर घुसते ही एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी जो नेहा के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उस हवेली में उसके साथ है, कोई जो उसे देख रहा है। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ती गई, उसे और भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। दीवारों पर परछाइयां अचानक से चलने लगती और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसकी सांसें तेज होने लगी और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक नेहा को एक कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस आवाज के पीछे गई और देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वह वही छाया पुरुष था। उसका शरीर किसी काले धुएं जैसा था और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमकती हुई दिखाई दे रही थी। नेहा की आंखें उस परछाई से मिली और उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां जैसे जम गई हो। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो और इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? लेकिन परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक उसे लगा कि वह कमरे में अकेली नहीं है। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर और भी परछाइयां थी, सभी उसकी ओर बढ़ रही थी। नेहा को एहसास हुआ कि ये वही लोग थे जो इस गांव से गायब हुए थे, लेकिन अब वे लोग इंसान नहीं रहे थे, बल्कि उन परछाइयों का हिस्सा बन चुके थे। उनकी आंखों में वही लाल चमक थी और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नेहा की सांसें तेज हो गई और उसे लगा कि वह अब वापस नहीं जा पाएगी। अचानक उस काले साए ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी अब हमारे साथ हो। कोई भी हमारी दुनिया में आकर वापस नहीं जा सकता। नेहा ने अपने शरीर को जोर से झटकारा और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। वह बेहोश हो गई
और जब उसने आखिरी बार आंखें खोली तो उसने खुद को एक गहरे अंधेरे कमरे में पाया जहां सिर्फ वह और वह छाया पुरुष थे। नेहा को जब होश आया तो वह अपने कमरे में थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। कमरे की दीवारें बदल चुकी थी और हवा में वह अजीब सी ठंडक थी। उसने कमरे के दरवाजे की ओर देखा और उसे दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी। वह समझ गई कि वह अब अपने ही कमरे में नहीं है, बल्कि उस काली हवेली का हिस्सा बन चुकी है। नेहा का दिल धड़कने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक कमरे में वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी और उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल रहा था। दरवाजे के पीछे वही छाया पुरुष खड़ा था, जिसकी आंखें अभी भी लाल चमक रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब हमारे हो। नेहा की सांसें रुकने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। उसकी आत्मा जैसे उस साई के हाथ में जा रही थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अचानक उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने खुद को एक परछाई में बदलते हुए देखा। नेहा अब छाया पुरुष की नई परछाई बन चुकी थी और वह खुद भी लोगों को गायब करने का एक जरिया बन गई थी। काली हवेली के बाहर एक और कहानी गढ़ी जा रही थी और नेहा की किस्मत अब उस साए आदमी के हाथों में थी, जो अब गांव के अगले शिकार की तलाश में था। हवेली के अंधेरे में गूंजती फुसफुसाहटें अब कभी खत्म नहीं होगी और हर रात वह छाया पुरुष किसी न किसी को अपने जाल में फंसा लेगा, जब तक कि कोई उसकी इस दहशत को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस शापित हवेली के रहस्य को समझ सके और उस छाया पुरुष के कहर से बच सके। अगर आपको हमारी हॉरर कहानियां पसंद आई है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और भी डरावनी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। Subscribe Fear Fuse for more.